किरण। प्रदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेडेड टू है अदानी पोर्ट्स, जो कि बाय करके चलना चाहिए। 386.50 पे ट्रेड कर रहा है। 384 का स्टॉप लॉस है, बहुत नजदीक है। और टारगेट्स के लिए मेरा मानना है 395 399 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। इसके दो तीन कारण है। जो पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन है वो तोड़ के ये स्टॉक निकल चुका है। और जिस मोमेंटम से स्टॉक चल रहा है, मेरा मानना है कि 395 399 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर आप ऑप्शन डेटा देखते हैं तो 390 में करीबन 37,500 नए ट्रेड्स जुड़ते नजर आ रहे हैं। और 400 में करीबन 400 कॉल ऑप्शन में 45,000 के एडिशनल इनपुट्स देखने को मिल रहे हैं आज के ट्रेडिंग सत्र में। तो कुल मिला के एक बहुत स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है, डेरिवेटिव डेटा स्ट्रांग है, तो ये टारगेट्स हासिल हो जाने चाहिए। किरण जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त नए साल की सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। प्रभु ऐसा करें कि जितने भी आपके लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स हों वो दोनों बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठे। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। दीवान हाउसिंग फाइनेंस से शुरू करते हैं। 7% का इजाफा और इस वक्त एफएनओ मार्केट में सेकंड बेस्ट गेनर। आपकी राय? हाउसिंग फाइनेंस में मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये स्टॉक आज चला है और पिछले 5 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के सारे चार्ट देखने को अच्छे मिल रहे हैं। एचडीएफसी खास करके बहुत ही स्ट्रांग है, उसके साथ एलआईसी हाउसिंग और ये दीवान हाउसिंग। तो मेरा मानना है कि दीवान हाउसिंग में आपका अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करीबन 155 154 के लेवल्स पे रखना चाहिए। और आपको आते 2-3 ट्रेडिंग सत्र में 174 175 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। 174 175 तक के लेवल आने की गुंजाइश आपको यहां पर दिखाई देती है दीवान हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो ये एक तेजी का ट्रेड जो चल रहा है, हमने सुबह भी यहां पर तेजी की कॉल दी थी। और इस पर मुझे याद आया कैनफिन होम्स, जो हमने अपने पंड्या का फंडा में बताया था 26 मार्च को, वहां से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 10% से अधिक की कमाई हो चुकी है और ये वायदा कारोबार का स्टॉक है। तो अगर आपने हमारे साथ लॉन्ग किया तो आप यहां पर तकरीबन 55,000 रुपए के मुनाफे पर इस समय बैठे होंगे कैनफिन होम्स में। किरण, इस पर आपका क्या व्यू है? इस समय जो पुरानी पोजीशन है उसके लिए नए स्टॉप के साथ क्या इसको ट्रेल करेंगे? क्या इस लेवल पर भी एंट्री का मौका देखते हैं आप? प्रदीप जी, ये भी स्टॉक में बोलते बोलते भूल गया, पर ये भी एक काउंटर है जहां पे आपकी तेजी की ही पोजीशन रहनी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा अभी 353 351 लेवल्स पे रहना चाहिए। 359 पे ट्रेड कर रहा है। और मैं आज का हाई जो 363 लेवल है वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट लेवल आता है 376। तो 376 से टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से। 376 376 की बात हो रही है। ये कैनफिन होम्स की आप बात कर रहे हैं। जादव साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट आप रेपको फाइनेंस पे देखें। वैसे तो आज ये स्टॉक एफएनओ गेनर्स में पहले 5वें नंबर में है। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अपटर्न है एक सिग्निफिकेंट डाउनटर्न में, या जो इस वक्त गिरावट देखी गई थी वो खत्म हो गई है? गिरावट प्रैक्टिकली खत्म हो गई है शैलेंद्र जी। मुझे नहीं लगता इधर से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। आपका अभी स्टॉप लॉस 431 पे रखना चाहिए। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो हाल ही का स्विंग टॉप ही है, जो कि करीबन 473 474 लेवल्स है। वो एक बार निकल जाए तो नए ऑर्बिट में चला जाएगा और फिर 520 की बात करेंगे। जी, वैसे तो इस सेक्टर से अलहदा है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अच्छी ब्लॉक डील हुई है अल्ट्राटेक सीमेंट में, जो हफ्ते के हिसाब से काफ़ी अच्छा गेनर है मिड निफ्टी के स्टॉक्स में। आपकी कोई राय? अल्ट्राटेक सीमेंट में इस वक्त 75 रुपए ऊपर चल रहा है, लगभग 4155 रुपए पे। देखिए, मेरा मानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होने जा रहा है। अभी तक हुआ नहीं है और वो होगा। नेकलाइन की वैल्यू है करीबन 4170 की, 4154 पे ट्रेड कर रहा है। पर जो प्राइस पैटर्न है, शैडो इंडिकेटर्स है, वो यही समझा रहे हैं कि ये शायद इमीडिएटली तोड़ देगा। अंडर करंट सीमेंट काउंटर में बहुत स्ट्रांग है और ये काउंटर एक बार 4170 की निकल जाए तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न, जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं, वो उसका टारगेट करीबन 4700 के करीब आता है। तो काफी अच्छी अपसाइड, और 20 रुपए बढ़ेगा तो मिल जानी चाहिए। ये एक बार इसके लेवल क्रॉस करेंगे तो मैं बिल्कुल हाथ करूंगा फ्रेश बाय के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इंडेक्स को, और क्या आप भी निफ्टी में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहेंगे?
बिल्कुल, आपने एकदम सही समझाया। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। उसने पहले ही एक बहुत अच्छी रैली दी थी, निफ्टी लगाड़ था। अभी ये निफ्टी कैचअप करेगा और थोड़ा सा बैंक निफ्टी सुस्त रहेगा। मेरा मानना है कि जो आपने 29,600 की बात की वो बिल्कुल बराबर है। पर मेरा मानना है कि 29,900, 29,800 इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इधर ही अगर कंसोलिडेट करता है तो और भी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और तेजी की बात, अगर इधर और 2 दिन ट्रेड इसी रेंज में रहा और उसके बाद 30,200 निकल जाता है तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। वैसे ही अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी जब ये 11,660 क्रॉस करेगा। आज भी 2 बार इसने प्रयास किया उसको क्रॉस करने में, पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। पर एक बार 11,660 निकल जाए तब अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक के ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। जादव साहब, मैं इस वक्त पूरा बैंकिंग सेक्टर देख रहा हूं और इसमें सिर्फ वीकली बेसिस पे 2 गेनर्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा मात्र 0.4% का गेन और साउथ इंडियन बैंक लगभग 2% ऊपर वीकली बेसिस में। बाकी जितने भी बैंक्स हैं, आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे इलाहाबाद बैंक, चाहे कोटक बैंक, चाहे ओरिएंटल बैंक, चाहे पीएनबी, इसमें काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। अगले हफ्ते के लिए कोई अगर आपको मिड कैप बैंकिंग स्टॉक लॉन्ग करना हो तो आप क्या पसंद करेंगे, और बीओबी और साउथ इंडियन बैंक क्या उसमें शामिल हैं? बिल्कुल, बीओबी में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 124 के करीब है। सो 129 पे ट्रेड कर रहा है। ये सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर ये लेवल्स आते हैं तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 120 का स्टॉप लॉस रहेगा। पर इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इधर बैंक ऑफ बड़ौदा आउट परफॉर्म करेगा। मेरा मानना है कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर बाद पहले कह रहा था कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा सुस्ताना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। बहुत भागा था, इतने भागने के बाद अगर थोड़ा सा रेस्ट लेता है तो अच्छी बात है। अगर ब्रीदर लेता है तो वापस एक बार क्रॉस कंट्री भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अपसाइड आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात करते हैं तो 145 150 के लेवल्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेंगे। साउथ इंडियन बैंक में मेरा मानना है कि इधर काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये नीचे में करीबन 16 रुपए 50 पैसे तक आ सकता है, इसके नीचे नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि ये 18.5-19 के लेवल्स जब बैंक निफ्टी वापस एक बार लाइमलाइट में आएगा तब दिखाएगा। कुछ कहना चाहते हैं किरण, बताइए कहाँ है आपकी नजर? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो अल्ट्राटेक सीमेंट 4170 क्रॉस कर दिया है। तो ये एक अच्छी खासी बाय बनती है इधर। आपके पोजिशनल व्यू के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से नहीं रहेगा। तो आपका अभी स्टॉप लॉस 4130 रहेगा और हम टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे करीबन 4380 4400 के। तो काफी अच्छे अपसाइड आपको इधर से देखने को मिल जानी चाहिए इस काउंटर में। 43 दोनों स्टॉक्स के चार्ट्स पे नजर डालिए, क्या मौका देख रहे हैं? ये दोनों ही स्टॉक पिछले दिनों में मैंने रिकमेंड भी किए थे पंड्या का फंडा में, और यहाँ पर एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ फॉलो अप बाइंग दिन के हाईस पर ये दोनों स्टॉक पहुंचते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, धामपुर प्रेफरेबली धामपुर लेना चाहिए चार्ट के हिसाब से। और अभी स्टॉप लॉस आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 221 का, और फर्स्ट टारगेट्स 252 के देखने को मिल जाने चाहिए, जो कि पिछला हाई है, स्विंग हाई है। इसके ऊपर भी जाने की क्षमता ये स्टॉक बिल्कुल रखता है। त्रिवेणी की बात करें तो त्रिवेणी में मेरा मानना है कि इधर भी अच्छा चार्ट पैटर्न है, और इधर अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 58 का रहेगा। 6250 पे ट्रेड कर रहा है। 66-69 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। शुगर में काफी स्टॉक्स में अभी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं? क्या इस समय अच्छे मिड कैप स्टॉक जहां पर बाइंग आ रही है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? एक अच्छा मौका आप देखते हैं इस पे? बिल्कुल, बाय करके ही चलना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से टेक्निकली अगर देखा जाए तो 60% बाय अभी करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 127 का, और बाकी के रिमेनिंग क्वांटिटी है 142 क्रॉस करने के बाद लेने चाहिए। मेरा मानना है कि 142 के बाद रुकने का नाम नहीं लेगा। जो अपने टारगेट्स के 180 के करीब वो तो हासिल होने ही चाहिए। कोई ऐसा स्टॉक आपको आईटी स्पेस में पसंद आता हो टीसीएस के अलावा, और आपकी राय टीसीएस पे भी? टीसीएस के अलावा एक ही काउंटर है जहां पे आपके ध्यान होना चाहिए, वो है माइंड ट्री। मेरे ख्याल से जो कि बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न से चल रहा है।
और आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छी अपमूव देखने को मिली है। आज इधर डेरिवेटिव डेटा पे काफी अच्छा है और मेरा मानना है कि जो करंट लेवल से 970 एक छोटा सा क्या बोलते सप्लाई जोन है, पर एक बार 970 निकल जाता है तो करीबन 1060 तक की स्पेस ओपन होती नजर आ जानी चाहिए। जहां पे टीसीएस की बात है, टीसीएस में मेरा मानना है कि इधर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है करीबन 2085, तो ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। करंट लेवल्स पे बाइंग ही बनती है 2025 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ी देर पहले हमने दीवान हाउसिंग फाइनेंस पे बात की थी, 159 पे ट्रेड कर रहा था, अभी देखो 164.50 पे ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, अभी भी बाय किया जा सकता है। अभी मेरा जो पहले मैंने स्टॉप लॉस कहा था वो था करीबन 152 के करीब, अभी 158 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 171 175 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। प्रश्न आपके लिए और गोयल साहब आपके लिए भी, लगातार 4 दिन से गिरावट देखी जा रही है स्टॉक में। अभी थोड़ी देर ऊपर था लेकिन फिर ये इस वक्त लगभग बराबर सा चल रहा है 222-223 रुपए पे स्पॉट में। कोई राय आपकी? स्टॉक का नाम प्लीज रिपीट कीजिएगा। अंबुजा सीमेंट। अंबुजा, हाँ, ये एक ही काउंटर है सीमेंट का जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और इनफैक्ट इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया है। एक स्विंग लो था करीबन 224 225 का, ये इसके नीचे चल रहा है, तो मेरा मानना है थोड़ा सा वीकनेस इस काउंटर में है और शायद ये और भी वीक होता नजर आ जाना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन है तो निकल जाने की सलाह है। आपका वो स्टॉक पूरन पोड़ी स्टॉक कौन सा है जो आप गुड़ी पाड़वा के मौके पर लेकर आए हैं? वो HDFC रहेगा, एकदम सेफ बेट रहेगी। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स, डेली चार्ट्स, सभी चार्ट्स में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 2060 के करीब ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 2020 का रहेगा और मेरा मानना है कि 2150 से 2200 के लेवल्स आपको आते एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते में देखने को मिल जाने चाहिए। इसने जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है वो काफी स्ट्रांग है और उसी के साथ अगर हम वीकली चार्ट्स पे जाते हैं तो मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के एक बहुत स्ट्रांग बाय। और दूसरी बात, अगर डेरिवेटिव चेन डेटा देखते हैं, ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, तो 2100 2150 में बहुत ही अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि उधर जिस लेवल्स पे ट्रैक्शन है वो लेवल्स के टारगेट आपको देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, आप कुछ करना चाहेंगे इस स्टॉक पे? आपने 4170 के आसपास एक कॉल दी थी। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए, बिल्कुल बिकवाली नहीं करनी चाहिए। इधर से 200-250 रुपए की मूव आपको अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जानी चाहिए। ये जो ब्रेकआउट है बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है, बहुत कम बार ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं और जब मिलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत कम होता है। तो मेरा मानना है कि पोजिशनल के हिसाब से ही रखना चाहिए, काफी अच्छी अपसाइड बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। चलिए, अब एक BTST अगले हफ्ते के लिए एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए और 159 के टारगेट्स हो गए सोमवार के लिए, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 153 का स्टॉप लॉस होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है, 1.5 रुपए की रिस्क है और अच्छी खासी 4-5 रुपए की अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। ज्योति लैबोरेटरीज, इसमें भी बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम, करीब 15 लाख शेयर्स का ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुका है, 7 गुना वॉल्यूम और 6% की चेदी। बहुत जबरदस्त गैप अप के साथ आज ये शेयर खुला था, आपकी राय? देखिए, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का काउंटर है और बिल्कुल इसमें निवेश रखना चाहिए। आपका 1 साल का नजरिया होना चाहिए इस स्टॉक के लिए। 167 या 170 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि करीबन 275 280 के लेवल्स आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। तो आपको लगता है कि जैसे निफ्टी में हमने क्लियर कॉल लिया था, देखिए 11660 के ऊपर हम निकल आए हैं और कोशिश हो रही है कि उसके ऊपर बंद हो जाएं। अब निफ्टी बैंक भी ये सिग्नल दे रहा है इन दोनों दिग्गजों के इस टर्न को देखते हुए कि यहां भी एक तेजी की पोजीशन लेके जाया जा सकता है। थोड़ा सा हाई रिस्क रहेगा, पर जैसे मैंने इस शो के पहले भी कहा था कि 29,900 29,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। पर यह भी कहा था कि 30,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये और 3 दिन इसी रेंज में निकलता है और फिर 30,200 निकलता है तो फिर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहूंगा।
तो डेरिवेटिव डेटा भी यही कहता है और चार्ट पैटर्न भी यही कहता है। अगर आपको 100-200 पॉइंट के लिए मूव कैप्चर करनी है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, पर अगर आपको बड़ी मूव कैप्चर करनी है तो 30,200 के ऊपर ही बाय हो। थोड़ा वेट करेंगे। अच्छा, निफ्टी में क्या अब जाते जाते कोई कॉल ऑप्शन आप लेके जाने की राय देंगे 11,700 या 11,800 के? मेरे लिए प्रश्न जी हाँ, बिल्कुल निफ्टी में बाय करके ही चलना चाहिए। दूसरे काउंटर्स रहेंगे जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे, दूसरे सेक्टर्स रहेंगे। अभी के लिए मेरा बाय कॉल रहेगा करीबन 11,700 के कॉल ऑप्शन में, जो कि ओवरनाइट पोजीशन रहेगी, पर मेरा मानना है कि काफी अच्छी अपसाइड आपको इस कॉल में देखने को मिल जानी चाहिए। मेरे पास अभी ऑप्शन डेटा नहीं है, नहीं तो मैं पर है ये वीकली कॉल ऑप्शन में आपको बता दूं 11,700 का वीकली कॉल जो है 59 रुपए पर चल रहा है। आप यहाँ पर क्या टारगेट्स देखते हैं? नहीं, अभी मैं वो उसके बाद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो कैलकुलेटर अभी खुला नहीं है। ओके, क्या हाँ, लेना ही चाहिए, मुझे कोई डाउट ही नहीं है इस काउंटर पे। और हम कब से बात कर रहे हैं, करीबन 41-42 लेवल से बात कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि हर गिरावट में बाय करके ही चलना चाहिए। तो पिछले 3 दिनों में अच्छा खासा करेक्शन आ गया 57 से लेके 53 तक, 54 तक। तो ये लेवल्स काफी अच्छे हैं बाय करने के लिए। आपका लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए इस स्टॉक के लिए, और मेरा मानना है कि अगर आप अगले 6-8 महीने के लिए रखते हैं तो आपको 62 से 65 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए इस वक्त एक और चार्ट चेक करते हैं। DHFL इस वक्त दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर लगभग 166 रुपए 40 पैसे पे, और इसमें 11% का इजाफा। ये स्टॉक सुबह से CNBC आवाज पे रेकमेंड हो रहा है, और इस पे कोई राय आपकी जादव साहब, कुछ करना चाहिए या बने रहें? DHFL में मेरा मानना है कि बाय करके ही चलना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 160 के करीब, 158-59 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 165 पे ट्रेड कर रहा है। अब ये लेके ही चलना चाहिए। मेरा मानना है कि 177 के टारगेट सबको सोमवार को देखने को मिल जाने चाहिए। मैं जल्दी से एक तो है नेल्को, जहां पर आज सर्किट की लिमिट बढ़ी, और दूसरा NRB बेयरिंग, ये भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो मैंने आज सुबह चुना था। फंडामेंटली इन दोनों स्टॉक्स पे अच्छी तेजी और वॉल्यूम देखने को मिला है। इस समय अब क्लोजिंग के वक्त आपकी कॉल क्या होगी? तेजी करके चलना चाहिए। पहला नेल्को में मेरा मानना है कि इधर से 370 के पहले टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए मंडे ट्यूसडे तक। और दूसरा स्टॉक का नाम क्या बोला था आप? NRB बेयरिंग। हाँ सॉरी, NRB भी बेयरिंग के सारे कंपनीज प्रदीप जी बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, और NRB बेयरिंग्स भी आउट परफॉर्म करेगा। आपका अगर एक 2-3 हफ्ते का व्यू रहेगा तो आपको 225-230 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। तो NRB बेयरिंग्स भी बाय करके ही चलना चाहिए। जादव साहब, आपकी मेहनत बड़ी अच्छी रंग लाई। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इस वक्त 4235 रुपए चल रहा है, और निफ्टी में सबसे दूसरा बड़ा गेनर है। नहीं, मेरी मेहनत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चार्ट वैसा है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है तो मैंने सिर्फ पॉइंट आउट किया है। बिल्कुल, हफ्ते का